रियासत की एक सिक्योरिटी गश्ती टीम को जंगल बियाबान में तेल चोरी करने की इत्तला मिली। 1 घंटे का नाहमवार रास्ता तय करने के बाद छुपाए गए तेल का एक घड़ा मिला और मुश्तबे शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने 3 माह पहले यहाँ काम शुरू किया था। जब पुलिस आई तो बाकी सब भाग गए, लेकिन मेरे पास घर वापस जाने के लिए रकम नहीं थी। मैं कुछ रकम कमाने की कोशिश कर रहा था। ये ओगबोडो है, नाइजीरिया की जनूबी रिवर स्टेट की एक मुकामी बस्ती। हुक्काम के मुताबिक उन्हें कई ऐसी जगह मिली हैं जहां चोरी किया हुआ तेल जखीरा किया जाता है। नाइजीरिया में इस चोर बाजारी को ऑयल बंकरिंग या तेल जखीरा करना कहते हैं। हुक्काम ने तेल साफ करने के गैर कानूनी काम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसे मुकामी जबान में कप ऑफ फायर कहा जाता है। ये एक मुकामी दस्तूर है जिसमें खाम तेल में से पेट्रोल निकालने के लिए जलाया जाता है, जिसका बाकी रह जाने वाला फुजला हवा में एक गहरी सयाह कालक छोड़ता है। ओहदेदार कहते हैं कि यहाँ को फायर आम है। इस तनसीब को ओहदेदारों के आने से पहले तोड़ फोड़ करके ख़त्म कर दिया गया। ये टैंक खाम तेल से भरा हुआ है। तेल कशीदा करने वाले चंद रोज पहले एक छापे के दौरान इसे छोड़कर भाग गए। ओहदेदारों का कहना है कि सिर्फ इस एक टैंकर से ज़मीन की जो बर्बादी हुई है उसे बहाल होने में 75 साल लगेंगे। रिवर्स स्टेट को कई सालों से अफ्रीका की सबसे आलूदा फिजा रखने वाली रियासतों में शुमार किया जाता है। हुक्काम का कहना है कि वो गैर कानूनी तेल कशीदा करने वालों पर दबाव जारी रखेंगे। हम इससे आगाह हैं कि मुजरिमों ने अपनी मनमानी करने के लिए साजिशों के मंसूबे बना रखे हैं, लेकिन हम इससे परेशान नहीं हैं। हम उनसे निमटने की सलाहियत रखते हैं। ये एक जंग है, हम उन्हें जानते हैं, उनके नाम हमारे पास है और मतलूब लोगों की फहरिस्त में उनके नाम दे दिए गए हैं। रियासत के गवर्नर ने गैर कानूनी तेल कशीदा करने वाले 19 बड़े ऑपरेटर्स को मतलूबा अफराद करार दिया है। उनकी खबर देने वाले को $5000 का इनाम देने का वादा भी किया है। नाइजीरिया के कानून साजों ने स्याह राख की आलूदगी खत्म करने के लिए कहा है, लेकिन कुछ मुकामी लोगों का कहना है कि गैर कानूनी ऑपरेटर्स तेल की सस्ती मसनूआत फराहम करते हैं। केरोसिन का कारोबार करने वाली सोसो गोल्ड का कहना है कि तेल कशीदा करने वाले गैर कानूनी लोगों की पकड़ धकड़ से उनके कारोबार को खतरा है। मैं ये कारोबार बंद नहीं कर सकती क्योंकि मामूली मुनाफे से अपना पेट पालती हूँ। मेरे शौहर फौत हो चुके हैं, मेरे पास कोई मदद नहीं है। मैं जब इनसे तेल खरीदती हूँ तो मैं अपने 3 बच्चों को पालने के लिए थोड़ी सी रकम हासिल करती हूँ। नाइजीरिया कोशिश कर रहा है कि तेल साफ करने के लिए रिफाइनरीज को खोला जाए जो 1 साल से ज्यादा अरसे से अपनी गुंजाइश को बढ़ाने और बहाली के लिए बंद पड़े हैं। नक्कादों का कहना है कि हुकूमत में मुनज़्ज़म बादूनवानी तरक्की को मुतासिर कर रही है और नाइजीरिया अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए मसलसल दरामदात पर इन्हिसार कर रहा है। ओहदेदारों का कहना है कि तेल चोरी करने वालों और नाजायज़ तरीके से कशीद करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा और जुर्म साबित होने पर उन्हें कैद भुगतना होगी। टिमोथी ओबेजो के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।